श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ सप्तविंशोऽध्यायः। क्रियायोग का वर्णन। उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो, यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वता सात्वतर्षभ। एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां, नारदो भगवान व्यास आचार्योंगिरसः सुतः। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रियायोग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। निःसृतं ते मुखां भोजाद यदा भगवान ज, पुत्रेभ्यो भृगुमुखेभ्यो देव्ये च भगवान भवः। एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतं, श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद। एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्ध विमोचनं, भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। यह क्रियायोग पहला आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश दिया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रियायोग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। श्री भगवान उवाच न हन्त्योऽनन्त पारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव, संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथा वदनु पूर्वशः। वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मख, त्रयाणामीप्सितेनैव विधिनां मा समर्जयेत्। यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजवत्वं प्राप्य पुरुषः, यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे। आचार्यां स्थिलेग्नो वा सूर्ये वाप्सुरदि द्विजे, द्रव्येण भक्तियुक्तोर्चेत स्वगुरुं मां मायया। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद्धये, उभयैरपि च स्नानं मन्त्रैर्मृदग्रहणादिना। सन्ध्योपात्यादिकर्माणि वेदेन चोदितानि मे, पूजां ते कल्पयेत सम्यक् संकल्प कर्म पावनीम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करें।
फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सहकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासावाहनेन स्थिरायामुद्धवार्चने अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिले तु भवेद्द्वयम् स्नपनं त्वविलेप्याया मन्यत्र परिमार्जनं द्रव्ये प्रसिद्धेर्मधाग प्रतिमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धेर्हृदि भावेन चैवहि स्नानालङ्करणं प्रेष्ठ मर्चायामेव तूधव स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वहनावाज्यप्लुतं हवि सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठ सलिले सलिलादिभिः श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि भूर्यप्यभक्तोपरतं न मे तोषाय कल्पते गन्धो धूप सुमनसो दीपोनाद्यं च किं पुनः शुचि संभृतः संभारः प्राग्दर्भे कल्पितासन आसीन प्रागुदगवाचैर्दर्चायामथ सम्मुखः। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावें, केवल मार्जन कर दें, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी हैं। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाएं कि उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहें। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य आरंभ करें। कृतन्यासां मदर्चां पाणिनां रजेत् कलशं प्रोक्षणीयं च यथावधूपसाधयेत् तदद्भिर्देवयजनं
द्रव्याणात्मानमेव च प्रोक्ष पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत् पाद्यार्धाचमनीयार्थम् त्रीणि पात्राणि देशिकः हृदा शीर्ष्णार्थ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत् पिण्डे वाग्यग्नि संशुद्धे हृत्पद्मस्थाम परां मम अण्वीं जीवकलां ध्याने ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम् तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मय आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्त्याङ्गं मा प्रपूजयेत् पाद्योपस्पर्शार्हणा दीनोपचारान् प्रकल्पयेत् धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वासनं मम। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दें। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख लें और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। पाद्य पात्र में श्यामक, सांवे के दाने, धूप, कमल, विष्णुकांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और धूप तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डालें। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरोमंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा, प्राणवायु और भावनाओं के द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करें और प्रतिमा आदि में स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उनमें मेरी पूजा करें। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्व, रज, तम और रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभि, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है। पद्ममष्टदलम तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलम उभाभ्याम वेदतंत्राभ्याम मयम तु भयसिद्धये सुदर्शनम पांचजन्यम गदासीशूदन धनुर्हलान मूसलम कौस्तुभम मालाम श्रीवत्सं चानुपूजयेत् नंदम सुनंदम गरुड़म प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदेक्षणम दुर्गा विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरून् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान् पूजयेत प्रोक्षणादिभिः चंदनो क्षीरकर्पूर कुंकुमा गुरुवासिते सलीले स्नापयेन् मंत्रे नित्यदा विभवे सती स्वर्ण
घर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया पौरुषेणापि सूक्तेन सामभिराजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरण पत्रस्तगन्धलेपने अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षतान् धूपदीपोपहार्याणि दध्यान्मे श्राद्धयार्चकः गुडपायस सर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान् संयावदधीसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत् अभङ्ग्योन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् अन्नाधिगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्। ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनी और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमोद की गदा, खड़ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें और कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्ष स्थल पर यथा स्थान पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उस समय स्वर्ण घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाक, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमदिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि साम गायन का भी पाठ करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदनादि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां अर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पुड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावें। भगवान के विग्रह को दत्वन करावें, उबटन लगाएं, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, सुगंधित पदार्थों का लेप करें, दर्पण दिखाएं, भोग लगाएं और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। विधिना विहिते कुंडे मेखला गर्तवेदिवी आग्निमाधाय परित समूहेत पाणिनोदितम् परिस्तीर्था तीर्याथ पर्युक्षेन्दन् दन्वाधाय यथा विधि प्रोक्षण्यासाद्य द्रव्याणि प्रोक्षाग्नो भावयेत माम् तप्त जम्बूनद प्रख्यं शंखचक्र गदाम्बुजय लसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्जल्कवाससं स्फुरत् किरीट कटक कटिसूत्र वरांगदं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनं ध्यायन्यभ्यर्च दारुणी हविषाभिघृतानि च प्रास्याज्य भागावधारो तत्वाचाज्य प्लुतं हविः जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतः धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रे स्विष्टकृतं बुधः अभ्यर्चाथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेद ब्रह्म
स्मरन् नारायणात्मकम्। उद्धव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उनमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अनुवाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखें और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करें। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम चमक रही हैं। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही हैं। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान हैं। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही हैं। घुटनों तक वनमाला लटक रही हैं। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आघार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करें। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करें और स्विष्टकृत आहुति भी दें। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्माग बलि दें। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करें। दत्वाचमनमुच्छेषं विश्वक्सेनाय कल्पयेत मुखवासमसुरभिमत ताम्बूलाद्यमथार्हयेत उपगायन गृणन नृत्यन कर्माण्यभिनयन मम मत्कथा श्रावयन् श्रवन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् स्तवैरुच्चावचय स्तोत्रे पौराणे प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत् शिरोमतपादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणवात् इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् उद्वासये चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिषी ततः पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मा तत्र चार्चयेत् सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः एवं क्रियायोगपथे पुमान् वैदिकतान्त्रिके अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम् मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेत् दृढम् पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्। इसके बाद भगवान को आचमन करावें और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्पांजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं को गावें, उनका वर्णन करें और मेरी लीलाओं का अभिनय करें। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगें। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावें। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़े झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जावें। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे छोटे स्तव और स्त्रोतों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो,
मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना, बाएं से बायां चरण पकड़कर कहें, भगवान ये मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है, मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझें। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है, बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस-लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावें, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करें, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दें, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दें। पूजादीनां प्रवाहार्थम महापर्व स्वथान्वहं क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्वा मत्सार्षिता टीतामियात् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सन्मना भुवनत्रयम् पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत् साम्यतामियात् मामेव नैरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं सलभतेवं स्वपूजयेत माम्। यः स्वदत्तां परेर्दत्तां हरेत सुरविप्रयो वृत्तिं स जायते विडभुग वर्षाणामयुतायुतं कर्तुश्च सारथेर्हेतोरनुमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि ततः फलम्। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवाय।